साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रमजानुल मुबारक का जुम्मतुल विदा भी लॉकडाउन और सख्त एहतियात के तहत गुजर गया। दोनों शहरों में किसी भी मस्जिद में रमजान के चौथे जुमे के मौके में भी नमाज जुमा का कोई बड़ा इज्तिमा नहीं देखा गया। मक्का मस्जिद में चंद मुसल्लियों के साथ नमाज अदा की गई। इमाम व खतीब मक्का मस्जिद हाफिज रिजवान कुरैशी ने बताया कि लॉकडाउन के निफाज के बाद से ये 9वां जुमा था कि मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी। सिर्फ 5 अफराद ने ही नमाज अदा की। हाफिज रिजवान कुरैशी ने बताया कि ईद उल फितर के मौके पर भी कोई इज्तिमा नहीं होगा, चुनांचे मुसलमान घरों में ही नमाज शुक्राना अदा करें। वजह से कोरोना वायरस की जो बीमारी चल रही है, मर्ज चल रहा है, इस बिना पर जो लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, तो इसी सिलसिले में हुकूमत ने तमाम ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज़ पढ़ने से रोका है, मना किया है, इजाज़त नहीं दी। इसकी बिना पर उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम, खुसूसन हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया निज़ामिया के उलमाए किराम ने, वहाँ के मुफ्तियान किराम ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया है कि अहनाफ के पास इज़्न आम न हो, यानी जनरल परमिशन की शर्त ना पाई जाए तो ईद की नमाज़ दुरुस्त नहीं है। जनरल परमिशन चूँकि हुकूमत की इजाज़त नहीं है, रोक टोक है, लॉकडाउन है, कर्फ्यू जैसा माहौल है, तो इसीलिए ये जनरल परमिशन नहीं है, इज़्न आम नहीं है, शर्त पाई नहीं जा रही है, जिसकी वजह से ईद की नमाज़ नहीं होगी। चूँकि जो शराइत जुमा के हैं, इज़्न आम होना और हाकिम की इजाज़त भी होना, तो वही शराइत भी ईद की नमाज़ के हैं, तो लिहाजा वो शराइत नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उलमाए किराम ने यह फ़ैसला फरमाया है कि ईद की नमाज़ नहीं हुई है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि ईद के दिन ईदगाहों का और मसाजिद का रुख न करें, हुकूमत की हिदायत की पाबंदी करें और उसके ऊपर अमल करें और अपने घरों में शुक्राने की नमाज़ पढ़ें या इशराक़ की नमाज़ पढ़ें या चाश्त की नमाज़ पढ़ लें। यही हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला नमाज ईद उल फितर के सवाब के मुताबिक अल्लाह ताला हमको अजर से नवाजेगा। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि उलमाए किराम के फ़तवे की कदर करें और उलमाए किराम का एहतराम करें, उनकी बात का एहतराम करें और अपने घरों में नमाज चाश्त या इशराक़ या शुक्राने की नमाज़ पढ़ें। ईदगाहों या मसाजिद को जाकर ईद की नमाज़ न पढ़ें, क्योंकि हनफ़ी मसलक के मुताबिक ईद की नमाज़ मौजूदा हालात में अगर पढ़ते भी हैं तो अदा नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। SSC के इल्तवाशुदा इम्तिहानात 8 जून ता 5 जुलाई मुनक़िद होंगे और पहला पर्चा अंग्रेजी का होगा। रियासती हाई कोर्ट के फैसले के बाद रियासत की हुकूमत ने आज बाकायदा एक तफसीली शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक हर इम्तिहान के दरमियान 2 दिन का वक्फा रखा गया है। इम्तिहान के औकातकार सुबह 9:30 बजे ता 12:15 बजे दोपहर होंगे। మే 5 రోజు జరిగిన క్యాబినెట్ మీటింగ్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న 10th క్లాస్ విద్యార్థులందరికీ కోర్టు అనుమతితో ఎగ్జామినేషన్స్ కండక్ట్ చేయమని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రోజు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని గతంలో కోర్టు ఇన్వాల్వ్మెంట్తోనే మనము గౌరవ కోర్టు డైరెక్షన్తోనే ఎగ్జామినేషన్స్ ఒక 3 ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆపేయడం జరిగింది. మళ్ళీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో కోర్టుకి సబ్మిట్ చేసి ఈరోజు కోర్టు నుండి పర్మిషన్ తీసుకొని 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ జరపబోతా ఉన్నాం. వారు పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత గౌరవ హైకోర్టు జూన్ 8 తర్వాత ఎగ్జామ్స్ పెట్టుకోవచ్చని కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని విద్యాశాఖ తరఫున అన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకుంటూ జూన్ 8 నుండి 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయబోతా ఉన్నాము. అయితే కోర్టు ఆదేశంతో ఒక్కొక్క ఎగ్జామినేషన్కి 2 రోజులు గ్యాప్ ఉండాలనేది ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్కి 2 రోజులు గ్యాప్ ఇస్తూ, ఒక్కొక్క పేపర్కి 2 రోజులు గ్యాప్ ఇస్తూ ఈరోజు టైం టేబుల్ ఈరోజు షెడ్యూల్ డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. 8 నుండి జూన్ 8 నుండి జూలై 5 వరకు పెట్టబోతా ఉన్నాం. సో దీంట్లో కూడా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. కోర్టుకు సబ్మిట్ చేసినట్టు సెంటర్స్ కూడా పెంచడం జరిగింది. గతంలో 2530 సెంటర్స్ ఉంటే దానికి అదనంగా 2005 సెంటర్స్ కూడా పెంచడం జరిగింది. ఇంచుమించు 5000 సెంటర్స్ దగ్గరగా
పెంచడం జరిగింది. దాంతోపాటు స్కూల్లో కూడా భౌతిక దూరం పాటించేటట్టు ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి ఇంతకుముందు 3 ఫీట్ల దూరం ఉంటే ఇప్పుడు 6 ఫీట్ల దూరం, అది కూడా జిగ్జాగ్లో ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. ఒక బెంచ్లో 2 స్టూడెంట్స్ కాకుండా ఈ బెంచ్ ఫస్ట్లో ఒక అమ్మాయి కూర్చుంటే తర్వాత అటుపక్క ఉండేటట్టు జిగ్జాగ్లో ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. దాంతోపాటు ప్రతి సెంటర్ దగ్గర కూడా థర్మల్ స్క్రీనింగ్ కిట్లు కూడా ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. దాని తర్వాత ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి క్లాస్ రూమ్ని శానిటైజ్ చేయడం కానీ ఇదంతా క్లీనింగ్ చేసుకోవడం కూడా అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంది. దాదాపుగా 5,34,000 మంది విద్యార్థులు ఈరోజు ఎగ్జామ్ రాయబోతూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ సంబంధించి ప్రభుత్వ పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం. కానీ కోవిడ్ నేపథ్యంలో దయచేసి పేరెంట్స్ కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ప్రభుత్వం తరఫున ఆర్టీసీ వాళ్ళు స్పెషల్ బస్సెస్ నడుపుతూ ఉన్నా మీకు అవకాశం ఉంటే మీరే తీసుకొచ్చి మీ పిల్లల్ని సెంటర్ దగ్గర వదిలిపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయమని పేరెంట్స్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఒక 1 వీక్లో ఎగ్జామ్స్ అయిపోతాయి కాబట్టి దయచేసి ఆ టైం పిల్లలకి ఇవ్వమని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. దాంతోపాటు సిబ్బందిని కూడా పెంచడం జరిగింది. ఇన్విజిలేటర్స్ని కూడా గతంలో 42,469 మంది సిబ్బందిని ఈ ఎగ్జామినేషన్ సందర్భంలో ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు సెంటర్స్ పెంచడంతో వీళ్ళని కూడా పెంచడం జరిగింది. 26,422 మందిని అదనంగా తీసుకున్నాం. అంటే ఈ ఎగ్జామినేషన్స్ అన్ని కండక్ట్ చేయడానికి 68,800 దగ్గర 800 వరకు సిబ్బందిని ఈరోజు ఇన్వాల్వ్ చేయబోతా ఉన్నాం. సో దయచేసి పిల్లలందరూ కూడా బాగా చదువుకోవాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. మోడల్ స్కూల్స్లో కానీ కేజీవీపీ స్కూల్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా అక్కడున్న టీచర్స్ కూడా వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ని అలర్ట్ చేసి ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. మరొకసారి విజ్ఞప్తి, ప్రభుత్వం తరఫున కోవిడ్ నేపథ్యంలో అన్ని చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. కానీ పేరెంట్స్ కూడా దయచేసి అటెన్షన్ ఇచ్చి పిల్లలని జాగ్రత్తగా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ వరకు తీసుకొచ్చడానికి ప్రయత్నం చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఎలాంటి భయాందోళన అక్కర్లేదు. బాగా చదవండి, కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి, ధైర్యంగా ఎగ్జామ్ రాయండి. కోవిడ్ నేపథ్యంలో అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆందోళన చెందకుండా ఎగ్జామ్స్ రాయమని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈవెన్ సెంటర్లో జిగ్జాగ్లో కూర్చుండడమే కాదు, ఈవెన్ క్లాస్లోకి కూడా ఒక 1 అవర్ ముందు వచ్చినా కూడా అలౌ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఎగ్జామ్ టైంలోనే రావాలని ఎప్పుడు నిబంధన ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు మీరు ఒక 1 అవర్ ముందు వచ్చినా కూడా వచ్చిన వాళ్ళని క్లాస్ రూమ్లోకి అలౌ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఒకే దగ్గర గుమ్మిగూడకుండా ఉండడానికి. అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ కూడా నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్ రాసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు కూడా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి, ఒక్క దగ్గర గుమ్మిగూడొద్దు. తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించినట్టు అందరికీ మాస్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా అక్కడే జిల్లాల వారికి సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా మాస్కులు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. శానిటైజర్స్ కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతూ ఉన్నాం స్కూల్లో కూడా. అదేవిధంగా బయటికి వచ్చినప్పుడు గ్రౌండ్లోకి ఎగ్జామ్ రాసి గ్రౌండ్లోకి వచ్చినప్పుడు జనరల్గా స్టూడెంట్స్ అందరూ ఒక దగ్గర గుమ్మి కూడా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడ దయచేసి జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్తా ఉన్నాం స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా. ఇటు పేరెంట్స్ కూడా దయచేసి టైం ఇవ్వండి, మీ పిల్లలని ఈ తీసుకొచ్చి ఎగ్జామినేషన్ వరకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళని తీసుకెళ్లేటట్టు కొంచెం టైం ఇవ్వని పేరెంట్స్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. కంటైన్మెంట్ జోన్లో కంటైన్మెంట్ ఏరియాలో ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరైనా కంటైన్మెంట్ ఏరియాలో ఉన్న పిల్లలు 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి సపరేట్గా క్లాస్ రూమ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. వాళ్ళకి సపరేట్గా ఒక రూమ్లో ఎగ్జామ్ రాయించి మళ్ళీ వాళ్ళను పంపించి ఏర్పాటు చేస్తాం. వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ జాగ్రత్తలు తీసుకోమని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఎగ్జామ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరైనా పిల్లలకి జబ్బు ఉన్నా లేకపోతే జలుబు వచ్చినా జ్వరం వచ్చినా వాళ్ళని వేరే రూమ్లో పెట్టి ఎగ్జామ్ రాయించడం జరుగుతుంది. ఇన్విజిలేటర్స్ అంటే ఈ సిబ్బంది ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ఎగ్జామినేషన్లో 68,000 మంది, వాళ్ళ దాంట్లో కూడా ఎవరికైనా సిక్ అయినా కూడా జలుబు చేసినా లేకపోతే జ్వరం వచ్చినా వాళ్ళని ఇమీడియట్గా షిఫ్ట్ చేస్తాం. ఈ జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటున్నాం. మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా అందుబాటులో పెడుతున్నాం. ప్రతి సెంటర్ దగ్గర మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా అందుబాటులో పెట్టడం జరుగుతుంది. బట్ ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. బాగా చదువుకొని బాగా రాయాలని విద్యార్థులందరూ విజ్ఞప్తి చేస్తాం. ముందు ఎగ్జామినేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మాకు. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఒకసారి కండక్ట్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోతే నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासती हुकूमत फसल की नई पॉलिसी के लिए इसलिए जोर दे रही है ताकि रियासत के किसानों को साइंटिफिक काश्त के जरिए खुशहाली का मौका मिल सके। उन्होंने यकीन दिलाया कि किसानों को रैतु बंधु की इमदाद बदस्तूर मिला करेगी और इसको खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। चीफ मिनिस्टर कल रात प्रगति भवन में रियासत के किसानों
वुज़रा, सीनियर अहदेदारों, कॉर्पोरेशनों के सुदूर जिला कलेक्टर्स और जिला एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के अलावा साइंसदानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने ऋतुबंधु समिति के सुदूर से तजावीज भी तलब की और बताया कि रियासत के किसानों को उनकी धान और फसल का माकूल मुआवजा दिया जाएगा। ज़राअत तेलंगाना रियासत के लोगों का बुनियादी पेशा है, चुनाचे वो चाहते हैं कि किसानों का मुस्तकबिल ताबनाक हो और किसानों का भला ही भला हो। रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज एरागड्डे और यूसुफगढ़े में 2 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया। यशवंतपुर की हदूद में 45 नए दवाखानों के इफ्तिताह के बाद अब इनकी तादाद 168 हो गई है। आज जिन इलाकों में दवाखानों का इफ्तिताह अमल में आया उनमें 22 दवाखाने हैदराबाद में, 15 मेडचल में, 5 रंगारेड्डी जिले में और 3 संगारेड्डी जिले में शामिल हैं। बस्ती दवाखानों का असल में सबसे पहले 6 अप्रैल 2018 को काम अमल में आया था। मलकाजगिरी के BGR नगर में KT रामाराव ने ही इसका इफ्तिताह किया था। KT रामाराव के अलावा रियासती वज़रा महमूद अली, E राजेंद्र, सबीता इंदिरा रेड्डी, CH मल्लारेड्डी, हैदराबाद के मेयर B राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबू फसीउद्दीन और दूसरों ने अपने अपने इलाकों में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया। सुल्ताननगर में आज दवाखाने के इफ्तिताह के मौके पर फ्लैक्सी बैनर लगाए जाने पर एरागड्डे की कारपोरेटर को 20,000 रुपए का जुर्माना किया गया और उनके शौहर को जो मास्क नहीं पहने थे इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना किया गया। मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी की तरफ से पीर 25 मई से फ़ज़ाई सर्विस की बहाली के ऐलान के बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट काम के लिए तैयार हो गया। GMR कंपनी दिल्ली और हैदराबाद के एयरपोर्ट का इंतजाम चलाती है। बताया जाता है कि सेहतमंदाना माहौल फराहम करते हुए एयरपोर्ट पर वक्फे से सैनिटाइजेशन का काम जारी है। मेहदीपट्टनम के पास PVNR के पिलर से एक कार के टकरा जाने के बाद एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी होगा। नौजवान की शिनाख्त खानगी मुलाजिम रोहित की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि आसिफ नगर से मेहदीपट्टनम की सिमत जा रहा था। रात 1 बजे के करीब यह हादसा पेश आया। सड़क से गुजरने वाले दूसरे मोटर वाहनों ने उसे जख्मी हालत में देखकर दवाखाने को मुंतकिल किया। आसिफ नगर पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में कोई मुकदमा दर्ज तो नहीं किया गया, अलबत्ता इस बात का पता चला जा रहा है कि आया रोहित हालत नशे में गाड़ी तो नहीं चला रहा था। सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने आज जिले मेडचल के घटकेसरा मंडल में पंचायत राज के मुलाजिमीन में जरूरी अशिया तस्लीम किए। इस मौके पर शाहनूर बाबा, संदीप रेड्डी, के सुधाकर रेड्डी, वेंकट रेड्डी, भिक्षापति, शंकर गौड़ और दूसरे भी मौजूद थे। एक ऐसे वक्त जबकि दुनिया भर में मुलाजिमतों का काल पड़ा हुआ है और लोग नौकरियों से हाथ धो बैठ रहे हैं, अमेज़न इंडिया ने आज 50,000 आरजी और मौसमी मुलाजिमतों की फराहमी का ऐलान किया है। ये मुलाजिमीन पैकिंग और डिलीवरी के शोबे में काम करेंगे। बालापुर पुलिस स्टेशन के एडिशनल इंस्पेक्टर के आज कोविड-19 से मुतासर होने का पता चला है। वो बुखार आने पर चारशंबे से रुखसत पर थे। गुज़िश्ता 5 दिन से उन्हें खांसी की शिकायत भी थी। शदीद बुखार की शिकायत पर उन्हें उनके आला अहदेदारों ने मेडिकल चेकअप करवाने की हिदायत दी। डॉक्टरों ने उनके तिब्बी मुआयने के दौरान उनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया। सुनाचो ने फौरी गांधी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया। बालापुर पुलिस स्टेशन में साफ सफाई का काम और तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बरसों से जुदा हो जाने वाले लोगों के मेल मिलाप की खबरें आम हैं। ऐसी एक खबर नारायणपेट की है, जहां 56 साला चंद्रू जो 13 साल से लापता था, अपने गांव पिद्दा तांडा बिजनापल्ली मंडल को पहुंच गया। वो ज्यादा दूर नहीं बल्कि सिर्फ 80 किलोमीटर दूर एक दूसरे मकाम पर रह रहा था। ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाने के नतीजे में वो अपने लोगों से अलग हो चुका था। गंडी गुंडला मौजे के एक शख्स रामांजलू ने चंद्रू के एक दरगाह के पास चिलचिलाती धूप में सोती हुई तस्वीर टिकटॉक पर डाल दी, जिसके बाद उसके रिश्तेदारों ने उसका पता चला लिया और अपने घर को ला लिया। निजामाबाद जिले के वरना मंडल में एक मखदूश मकान मुनहदिम हो गया, जिसकी वजह से 3 अफराद हलाक और 3 दूसरे अफराद जख्मी हो गए। महलकुन में एक जोड़ा और एक बच्चा भी शामिल है। मुतफ़ी की शिनाख्त लक्ष्मी और उसके शौहर श्रीनिवास और 6 माह के बच्चे की हैसियत से की गई। औरत और बच्चा बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि श्रीनिवास दवाखाने में इलाज के दौरान चल बसा। जुम्मतुल विदा के मौके पर कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने आज तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद का दौरा किया। उन्होंने मुसलमानों को जुम्मतुल विदा की मुबारकबाद के साथ साथ इस हफ्ते आने वाली ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए हम सबको मिलकर सख्त इक़दाम लेने होंगे और इंशाअल्लाह हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। उन्होंने सिटी पुलिस की तरफ से भी मुसलमानों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। जमातुल विदा रमज़ान का आखिरी जुम्मा आज के दिन
हमारे सभी मुस्लिम भाई और बहनों को हमारे तरफ से मुबारकबाद। आने वाले ईद के लिए भी एंटायर डिपार्टमेंट के तरफ से सभी को ईद मुबारक। उलमा इकराम और सभी बुज़ुर्गों के तरफ से जो हिदायत दी गई है कि ईद अपने घर से मनाएं, अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ मनाएं। अभी के माहौल में कोरोना से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से हैदराबाद के जो आवाम के तरफ से एक कोऑपरेशन, एक सपोर्ट इस वायरस से, इस वबा से बचने के लिए जो कोशिश की जा रही है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और इसी तरीके से आने वाले कुछ समय में भी हम लोग अपने ऊपर ये कंट्रोल रख कर दिखाएँगे कि हम लोग मिलकर ये कोरोना वायरस को हैदराबाद से बाहर करेंगे। ऐसे मौके पे पूरे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से, सिटी पुलिस के सभी अफसरान, सभी ऑफिसर्स के तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। आंध्र प्रदेश में बैन जलाई बस सर्विस का कल से जुज़वी तौर पर दोबारा आगाज होगा। 436 रूट्स पर सिर्फ 17% यानी 1683 बसें चलाई गईं। कोविड-19 के चलते बसों में मुसाफिरीन के बैठने के लिए नया इंतजाम किया गया है। बसों में कोई कंडक्टर भी नहीं होगा क्योंकि टिकट ऑनलाइन ही खरीदने होंगे। कर्नाटक के अहम शहरों बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु, हुबली वगैरह में उबर ने अपनी सर्विस शुरू कर दी है। अंदरून शहर सर्विस महदूद इलाकों तक और रियासत की सरहद तक ही होगी। उबर ने अपने ड्राइवरों में तमाम हिफाजती ड्रेस और किट्स तकसीम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तूफान अम्फान से तबाहशुदा रियासतों मगरबी बंगाल और ओडिशा का फिजाई दौरा किया और उन दिनों रियासतों के अवाम के साथ अपनी हमदर्दी का इज़हार किया। उन्होंने मगरबी बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए के ऐलान के साथ साथ तूफान और बादोबारा में मरने वालों के खानदानों को फीकस 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए देने का भी ऐलान किया। प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहाँ के संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। संपत्ति का भी नुकसान। हिंदुस्तान में कोविड-19 से 148 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 3,583 हो गई है, जबकि जुमला मरीजों की तादाद 1,18,447 हो चुकी है। क्योंकि कल सुबह 8 बजे से जुमा की सुबह 8 बजे तक कोविड के 6,088 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अगरचे के हिंदुस्तान में सेहतियाब होने वालों का फीसद 41 के आसपास है, लेकिन हालात फिर भी संगीन है। कल से आज तक जो अमवात हुई उनमें महाराष्ट्र में 64, गुजरात में 24, दिल्ली में 18, उत्तर प्रदेश में 11, तमिलनाडु में 7, मगरबी बंगाल में 6, तेलंगाना में 5, राजस्थान में 4, मध्य प्रदेश में 3, जम्मू कश्मीर में 2, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब में 1-1 मौत शामिल है। ईद उल फितर के पेश नजर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज पुलिस के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। जबकि सबको मालूम है कि इस साल कोविड-19 के चलते नमाज ईद का शहर में कोई इज्तिमा नहीं हो रहा है और ना ही नमाज ईद का इत्माम किया गया है। महमूद अली को चाहिए था कि वो रियासती अहदेदारों के साथ हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली दावत इफ्तार की रकम से गरीब मुसलमानों में अनाज की तकसीम के मसले पर तबादला ख्याल करते। हालांकि कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए इस जानिब तवज्जो भी मबजूल करवाई थी। रियासती वक्फ बोर्ड ने भी
2 करोड़ रुपए माल्याती अनाज की तकसीम का ऐलान किया था, लेकिन ये मसला भी धरा का धरा रह गया क्योंकि इसमें हुकूमत की कोई दिलचस्पी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर ने आज के अपने बुलेटिन में रियासत के कोरोना वायरस के ताज़ा केसेस की जानकारी ऐसे पहुंचाई है कि आज भी जीएचएमसी हुदूद से 42 नए, ज़िले रंगारेड्डी से 1 और माइग्रेंट लेबर्स 19, मिन जुमला 62 नए कंफर्म्ड कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं और इस तरह से इनकी सारी रियासत में जुमला तादाद अभी 1761 तक पहुंच गई है और इस सिलसिले की अमवात की तादाद भी अभी आगे बढ़कर 48 तक हो गई है, जबकि आज 7 अफराद को डिस्चार्ज करने की भी इत्तला है और मौजूदा माहौल में एक्टिव केसेस 670 की तादाद में चलाए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि सिर्फ माइग्रेंट लेबर्स की मुतासरा तादाद आज की तारीख में 118 तक पहुंच गई है। क्या सितम ज़रीफ़ी है कि कोरोना का सी भी सारे माहौल में जबरदस्त सितम ढाता नजर आ रहा है। इस सिलसिले में यह कहा जा रहा है कि सी द सी ऑफ चेंजेस दैट द अल्फाबेट सी हैज ब्रॉट, नो वन एक्सपेक्टेड दैट द अल्फाबेट सी वुड प्ले अ कंप्लीटली ओवरवेलमिंग रोल कंपेयर्ड विद एनी ऑफ द अदर अल्फाबेट्स। समझ गए आप? जी हाँ, सी से कफ है, सी से कोल्ड है, सी से कोरोना वायरस है, सी से ही कोविड-19 वायरस है, सी से केसेस है, कंफर्म्ड है, कन्फाइनमेंट है, कंटेनमेंट है और कर्फ्यू भी सी से ही आता है। और 2 सीज भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो हैं एक सेमेट्री और दूसरा क्रीमेशन। रेमेडियल ड्रग भी सी से ही आ रही है और वो है क्लोरोक्विन। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सी से ही इसकी शुरुआत हुई है और वो है चाइना। और आखिर में ये कहा जा रहा है कि गॉड स्माइल्ड एंड सेड क्लीनलीनेस इज द रेमेडी एंड करेज इज द नीड ऑफ द आवर। आगे हमारी बात में ये भी बात शामिल है कि कोऑपरेशन विद द फेलो बीइंग्स, केयरिंग फॉर द नीडी और फाइनली क्लियरेंस इज अवेटेड एंड इन द शॉर्ट वाइल। और आखिरी में एक सी बड़ा अहम है कि वो है क्यूर, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की दुनिया भर में तादाद अब 5 मिलियन हो गई है, जबकि इस मर्ज से 3,32,900 अफराद फौत हो चुके हैं। आज जारी करदा एदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि अमेरिका में 15,57,140 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 54,709 तक जा पहुंची है। कोरोना के केसेस के एतबार से रूस दूसरे नंबर पर आता है, जहां मरीजों की तादाद 3,17,554 है। ब्राजील, बर्तानिया, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, ईरान, हिंदुस्तान और पेरू उसके बाद आते हैं। अमवात के एतबार से अमेरिका के बाद बर्तानिया में सबसे ज्यादा 36,124 अफराद फौत हुए। पाकिस्तानी शहर कराची के जीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाहौर से आने वाला पीआईए का एक तैयारा लैंडिंग से चंद मिनट कबल ही हादसे का शिकार हो गया। पीआईए के तर्जुमान अब्दुल सत्तार ने बताया कि तैयारे में 90 मुसाफिरीन सवार थे। कोरोना वायरस के चलते मुल्क भर में कमर्शियल परवाज़ों पर पाबंदी के बाद 16 मई से ही पाकिस्तान में फिजाई सर्विस का दोबारा आगाज हुआ था। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से रियासत में लॉकडाउन से मुतासरा सैकड़ों लोगों के लिए टीआरएस हुकूमत से फौरन इक़दाम करते हुए बरक़ी व आबरसानी बिल्स माफ़ कर देने का आज मुतालबा पेश किया गया। सिटी कांग्रेस माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने आज एक ओपन लेटर में सीएम केसीआर से 22 मार्च से जनता कर्फ्यू से ज़बरदस्त मुतासर आवाम के लिए कोविड-19 रिलीफ वर्क के तहत जमाशुदा सीएम रिलीफ फंड से फ़ौरन राहत पहुंचाने की ख्वाहिश की है, क्योंकि मौजूदा माहौल में समाज का हर ज़ुमरा इस लॉकडाउन से महीनों से मुतासर होकर अभी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हाल बना हुआ है। ऐसे में आवाम कारोबार बंद रहने की वजह से पैसे के लिए मोहताज भी हो गई है। लिहाजा सुनहरी तेलंगाना का नारा देने वाली हुकूमत का फरीज़ा बन गया है कि अब वो फ़ौरन इस जानिब तवज्जो देते हुए सारी रियासती आवाम के इलेक्ट्रिसिटी व वाटर बिल्स को रवा महीनों के फ़ौरन माफ़ कर दे। मैं समीर वलीउल्लाह, चेयरमैन हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। आज मैंने एक रिप्रेजेंटेशन चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना केसीआर साहब को पेश किया, एक ओपन लेटर। उनको आज मैंने एक ओपन लेटर लिखा जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने डिमांड किया है कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स
जो इस सारे लॉकडाउन पीरियड में जो सारा कारोबार, सारे एस्टैब्लिशमेंट, सारे ऑफिसेस, सारे एम्प्लॉयज़ घर पे बैठे हुए थे, इन सब का जो मिडिल क्लास और लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, इनके वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स माफ़ करने के लिए हमारे KCR साहब से मुतालबा किया है। जो इतने करोड़ों रुपए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के कोरोना रिलीफ फंड, जो कोविड-19 रिलीफ फंड में जमा हुए हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर डिपार्टमेंट को कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस पे करके KCR साहब से मुतालबा है कि आप सारी आवाम के इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स को 100% माफ़ करें, और जो ये लोग इस लॉकडाउन पीरियड से गुजरे हैं और जो लोग अपने घरों पे बैठे हुए थे, कई लोगों को अपनी सैलरी नहीं मिली और कई लोगों को उनके नौकरियां चले गए, ये लोग मगर घर पे बैठ के अपना इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इस्तेमाल किए हैं, इनको बिल्स इस बार बगैर रीडिंग के डबल बिल्स ज़्यादा करके लॉकडाउन के बिल्स डाल दिए। तो मेरा मुतालबा है, मेरी रिक्वेस्ट है KCR साहब से कि इस पे सीरियस इमीडिएट एक्शन लीजिए और सबके इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स 100% माफ़ करिए। आवाम इस वक्त परेशान है, आवाम इस वक्त नहीं भर सकती। अभी आवाम को ये 2 महीने के लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए एक कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त चाहिए। तो मेरी KCR साहब से इंतजा है कि आप इस पे इमीडिएट एक्शन लीजिए और आवाम को इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल 100% माफ़ करिए। शुक्रिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हल्के कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज इलाके के मशहूर महबूब प्राइड पैलेस के ओनर मोहम्मद हमीद की जानिब से मुहैया करदा बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी की इमदाद को इलाके के बहुत सारे ज़रूरतमंदों में तकसीम किए। इस मौके पर नानल नगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, कारवान के कॉरपोरेटर M राजेंद्र यादव, लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी के साथ साथ बहुत सारे इलाकों के सुदूर व मुतमदीन व हरकियाती कारकुन भी वहां पेश नजर आए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरकर्दगी में हल्के मलकपेट के इनके चहीते रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज आजमपुरा डिवीज़न की मिल्लत गली के साथ साथ मुसरम बाग डिवीज़न के TV टावर के बहुत सारे इलाकों का दौरा करते हुए वहां के लॉकडाउन के बहुत सारे मुतासरीन में मजलिस पार्टी रिलीफ किट्स तकसीम किए। इस मौके पर कई इलाकों के सुदूर व मुतमदीन, कई हरकियाती कारकुनों के साथ साथ आजमपुरा डिवीज़न के को कॉरपोरेटर शेख मोहिउद्दीन अबरार भी इस कार खैर में इनकी मदद की है। तेलंगाना के डायनामिक माने जाने वाले CM KCR ने आज एक खुसूसी इजलास में रियासत के फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ के लोगों को अपनी शूटिंग्स और प्री प्रोडक्शन वर्क्स शुरू करने की इजाज़त दे दी है। साथ ही इंतज़ामिया पर यह वाज़ेह भी किया कि लॉकडाउन की चौथी तरमीम की एहतियाती इक़दामात की सख्ती के साथ पाबंदी करने पर नज़र रखी जाए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सेलेक्ट।